नीट घोटाला में हजारीबाग के तार जुड़ते ही यहाँ के लोग सकते में हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब हजारीबाग में इस तरह की चर्चा नहीं हुई हो और ओएसिस स्कूल में इस बार भले पहले तार जुड़ा हो, लेकिन इससे पहले भी हजारीबाग में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं। हमारे साथ हैं मनोज गुप्ता जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला और हजारीबाग में जो कुछ सामने आया उसको लेकर क्या कहेंगे। हजारीबाग में लोग इसे एक सेफ जोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग एक शांत शहर है। आप 2 बजे रात को भी यहाँ रिक्शा कहीं गाड़ी से उतरेंगे तो आराम से किसी भी मोहल्ले में जा सकते हैं। तो इसका लोग फ़ायदा उठा करके यहाँ का एक अपना नाम था, यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण, झील, कनहरी नेशनल पार्क, इस तरह का ये जगह था, लोग यहाँ घूमने जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर लोग नीट जैसे बड़े बड़े घोटाले करने के लिए लोग यहाँ पर इस जगह को चुना है और अभी मामला उजागर हुआ है। कल भी यहाँ पर जांच टीम आई हुई थी और जहाँ पर एग्ज़ाम लिया गया है वहाँ सुनने में आ रहा है कि 720 नंबर का जो मार्क्स था वो पूरा का पूरा 720 नंबर छात्रों को, ये सुनने में आ रहा है कि 7-8 लोगों को ऐसा आया है। तो ये बहुत बड़ी घटना है। इसके पहले भी बिहार से कुछ शिक्षक या कुछ बहाली के नाम पर यहाँ पे 2000 से अधिक छात्रों को एक शादी घर में रुकाया गया था और वहीं उनसे तैयारी कराई जा रही थी और सारा पेपर आउट पहले हो चुका था। ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है हजारीबाग के लिए। कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? वो बिहार से ही यहाँ टीम आई थी और बहुत पूछताछ हुआ था और कुछ लोगों को यहाँ से अपने साथ ले गई थी, लेकिन बिहार की टीम उसके बाद उस पर क्या एक्शन लिया ये हम लोग को इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन पूरे शहर में हड़कंप मच गया था और बहुत बड़ी घटना थी जब बिहार से 2000 से अधिक छात्र एक शादी घर में यहाँ रुके थे और कौन उसको यहाँ पर अरेंजमेंट कराया था, तो क्या नीट था। के यहाँ पे 5 सेंटर थे, तो सिर्फ एक ही सेंटर पे जांच हुई है आपको? इसी सेंटर में केवल जांच हुई है, ओएसिस में, और किसी सेंटर की जांच की जानकारी उपलब्ध नहीं है अभी। तो जो बिहार ऑफेंसिव यूनिट की जो टीम आई थी, जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट की टीम थी, तो क्या यहाँ के शहर के लोगों से भी कुछ बातचीत हुई? वो तो बहुत गुप्त तरीके से आई और एकाएक एक जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था वहीं पर पूछताछ करके चली गई थी। ऐसे किसी और लोगों से पूछताछ, जबकि उन्हें तो जो लोग नीट का परीक्षा यहाँ दिए थे उनसे भी बातचीत करना चाहिए था। लेकिन जिनका यहाँ सेंटर तो यहाँ के जो लोग दिए होंगे उनका सेंटर बाहर होगा, लेकिन यहाँ पर जो सेंटर था वो लगता है बहुत तरीके से यहाँ सेंटर भी उनको उपलब्ध कराया गया। ये बहुत उच्च स्तर का बात है कि जिन लोगों को इसमें क्वालिफाई कराना है उनका सेंटर हजारीबाग में उपलब्ध कराया गया। ये राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है। राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है हजारीबाग में। ये घोटाला कोई नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी बिहार के कुछ लोग यहाँ आए थे और बड़ी संख्या में तब यहाँ पर लोगों को तैयारी करा रहे थे और तब पुलिस भी वहाँ पहुँची थी, लेकिन क्या ठोस कार्रवाई हुई उसको लेकर अब तक कोई मामला सामने नहीं आया। और अब नीट के बाद पूरे शहर में सिर्फ एक ही चर्चा है और ओएसिस स्कूल, जिस स्कूल का बुकलेट बिहार में मिला, उसको लेकर खासा चर्चा है। नीट घोटाले से जिस तरह से हजारीबाग का तार जुड़ा है, तो जाहिर है कि हर लोग यहाँ पर कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और लोग सकते में हैं। हमारे साथ स्थानीय विधायक हैं अम्बा प्रसाद, और अम्बा प्रसाद बहुत जागरूक भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, और शायद जब ये दिल्ली गई थी राजनीति से आने से पहले, तब इनके मन में भी कुछ सपना था, लेकिन उस सपने के बीच हालांकि ये विधायक बन गई हैं, लेकिन हजारीबाग में एक बड़ा स्कैम सामने आया है। आपको पता है क्या स्कैम? देखिए, यहाँ से तार को तो जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। अब उसमें कितनी सत्यता है तो कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन पूरे देश भर में हजारीबाग का नाम बहुत निश्चित रूप से ख़राब हो रहा है। हमारे प्रदेश नेतृत्व या केंद्र नेतृत्व इस गंभीर मुद्दे पे सड़क से सदन तक इस मामले को रखने का काम किया। हमारे पार्टी स्तर पे पूरे देश भर में पुरजोर विरोध किए हैं पेपर लीक। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप जानते हैं नीट जैसा जो परीक्षा है वो काफ़ी टफ होता है। उसमें कितने समय से जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत करते हैं और काफ़ी ऐसा नहीं है कि कई अटेम्प्ट होता है, कई स्टूडेंट का जो ऑलरेडी स्टूडेंट लाइफ संघर्ष से भरा रहता है। कितने फेलियर्स के बाद स्टूडेंट फिर भी प्रयासरत रहते हैं, तो उनको पॉजिटिव रहना रहता है। इतने टफ कंपटीशन वाले माहौल में मेहनत करते हैं, तो ऐसे में इस तरह का पेपर लीक अगर हो जाता है तो हमको लगता है इसका सज़ा जितना भी दिया जाए वो कम है।
स्टूडेंट्स का क्षति अम्मा जी, बिहार की जो टीम है वो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट टीम यहाँ पर पहुंची थी, अनुसंधान कर रही थी। झारखंड पुलिस इसमें डायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रही, जबकि इस सेंटर के बारे में चर्चा हो रही है और झारखंड का कनेक्शन जुड़ रहा है, यहाँ पे कुछ अरेस्टिंग भी हुई है, तो झारखंड पुलिस को नहीं लगता कि बस सक्रियता के साथ इसमें जुड़ना चाहिए? देखिए, ये पुलिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट का क्या उनका समन्वय रहता है, वो इंटरनल पॉलिसी या इंटरनल मैटर है कि उनकी कोऑर्डिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, इंटरेस्ट कितना है क्या नहीं है वो तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है या ऐसा कुछ आया है कि झारखंड पुलिस इसमें नहीं पढ़ने वाली है। इस तरह का कोई भी चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं है। हमें लगता है कि जब उनको जो रोल दिया जाएगा या कुछ ना कुछ तो समन्वय बन रहा होगा, क्योंकि हज़ारीबाग का तार ऐसे ही नहीं जुड़ गया होगा, कुछ तो झारखंड पुलिस का सहयोग के बिना तो नहीं हुआ होगा। अब इस जांच में क्या निकलता है वो तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हज़ारीबाग से तार जुड़ रहे हैं और पूरे देश भर में हज़ारीबाग का नाम ख़राब हो रहा है। और ये सेंट्रल स्तर पे जो ये चीज़ें इतनी हमारे पूरे देश का नाम ख़राब किए, मतलब ऐसे ऐसे संस्थान पे जहाँ पे आज तक कभी शक नहीं होता था स्टूडेंट्स को, अब ऐसे ऐसे परीक्षा कंडक्ट कराने वाले लोग को भी अब शक के आधार पे, मतलब हर संस्थान अगर शक के दायरे पे चला जाएगा तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सिस्टम कोलैप्स नहीं हो, उसको बचाने के लिए केंद्र सरकार को कड़ा रुख अपनाना होगा और इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हमारे जिला से अगर इस तरह की बातें उठ रही हैं तो वैसे लोग को के साथ मतलब उसी तरह का पेश आने का ज़रूरत है। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। और सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं हुआ, हर एक सिटीज़न का नुकसान हुआ है, क्योंकि हम यहीं रह रहे हैं और जो दुर्भाग्यपूर्ण एक माहौल हम लोग जिस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, ये सबके लिए काफ़ी निंदनीय है। नीट यूजी एग्ज़ाम को लेकर जो पेपर लीक हुए थे और जिस बुकलेट की बात हो रही थी, जिसको लेकर बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की जो टीम यहाँ पहुँची थी, तो हजारीबाग में उस स्कूल की जांच की, लेकिन जांच से पहले यहाँ के एसपी से मुलाकात उन्होंने किया था। उनसे एक तरह से उनको जानकारी दी गई थी कि यहाँ पर वो जांच करना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ हैं हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार। माफ़ करें, मुलाकात नहीं, इनसे सिर्फ इनको सूचना दी गई थी। क्या था पूरा मामला? ये जो नीट का पेपर आउट हुआ है उसके लिए एक हमारे पास फैक्स आया था इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का बिहार का। उसमें उनका था कि एक उसी स्कूल है जहाँ पर सेंटर था, उसको वो लोग जांच करना चाहता था और उसके लिए वो लोगों ने जस्ट एक हमको सूचना दिया था, तो हमने उसको जांच करने के लिए बोला था कि ठीक है आप जांच कर सकते हैं। और ये लो सिंगना अंतर्गत था, टाउन का ही मामला था। फिर उन्होंने अपना जांच किया, जांच करने के बाद वो ना लौट गए। अच्छा एसपी साहब, इस एग्ज़ाम से पहले भी बिहार के किसी एग्ज़ाम को लेकर आपको शिकायत मिली थी, तब आपकी टीम गई थी, वो क्या पूरा मामला था? इसके पहले जो एक टीचर का कोई एग्ज़ाम था, बीपीएससी कंडक्ट कर रही थी, तो उसमें हम लोग को सूचना मिली थी कि यहाँ पर पेपर को रटाया जाता है कि रात में वो लोग पढ़ के देगा, याद करेगा, सुबह में जाके वहाँ पर सेंटर पर वो लोग एग्ज़ाम देगा। उसमें भी हमको सूचना मिली थी, उस पर हमने काफ़ी कार्रवाई की थी। लगभग हमको लगता है कि 250 के आसपास हम लोग जो विद्यार्थी वहाँ से आए थे, उन लोग को हम लोग पकड़े भी थे, पकड़ के डिटेन करके उसको उसके बाद आर्थिक अपराध यूनिट जो है उसको हम लोग हैंडओवर भी किए थे। इसके बारे में हमको बहुत जानकारी, नीट के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जब टीम आई थी वो जांच के लिए बोली तो हमने कहा कि हाँ आप जांच कर सकते हैं। जांच के क्रम में एक कुरियर कंपनी का नाम सामने आ रहा है, क्या इसकी जानकारी आपको है? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो लोग का एक जांच का एक पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, वो लोग अपना काम कर रहा था, लेकिन फिर पुनः शाम में वो लोग आपस लौट गया। और भी किसी तरह का कोई सहयोग या कहीं और भी उन्होंने कोई छापा मारा हो, बैंक या कुरियर कंपनियां, जो बातें आ रही हैं सामने? नहीं, वो कुरियर वाले के यहाँ शायद गया था लोग, लेकिन फिर क्या हुआ उसको नहीं तो हमको जानने की ज़रूरत है और न उन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि यहाँ से सिर्फ सहयोग लिया गया था, पूरे जांच को जो बिहार की ऑफेंस यूनिट टीम थी, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट टीम थी, वो कर रही थी। और यहाँ पर इस स्कूल, ओएसिस स्कूल जहाँ पर जांच हुई, 4-5 घंटे के बाद वो वहाँ पर पूछताछ हुई। उसके बाद वो एक कुरियर कंपनी जाती है टीम, और फिर वहाँ पर बैंक के कुछ लोगों से पूछताछ होती है। हालांकि इसकी जानकारी इनको बहुत नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ से पूरा सहयोग मिला। नीट यूजी एग्ज़ाम पेपर लीक मामले में
जब बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को ये पता चलता है कि इसके तार झारखंड से जुड़े हैं, तो वो हजारीबाग पहुंची। हजारीबाग में ओएसिस स्कूल, जहां पर कि नीट का सेंटर पड़ा हुआ था, वहां पर जांच करने के बाद टीम को कहीं ना कहीं एक इनपुट मिला। उसके बाद वो यहाँ पर स्थानीय बैंक एसबीआई पहुंची। यहाँ पर करीब 2-2.5 घंटे का जांच हुई। उसके बाद जो पूरी टीम है यहाँ ब्लू डार्ट का कुरियर कार्यालय पहुंची। यहाँ पर जो इनपुट मिले थे उसको लेकर यहाँ पर पूछताछ हुई। 2 से 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई। आज भी ये ऑफिस खुला हुआ था, लेकिन जब उनको जो कुरियर वाले लोग हैं, जब उनको पता चला कि मीडिया की टीम पहुंचने वाली है, तो इस पूरे ऑफिस को बंद करके लोग यहां से फिलहाल चले गए हैं। लेकिन जो भूमिका सामने आ रही, जो पूरा जांच है, उसके अगर पड़ताल में कड़ियों को देखें, लिंक को देखें, तो जो पॉइंट्स हैं उसमें एक स्कूल ओएसिस, जहां की बुकलेट पटना में मिला, साथ ही वो कुरियर कंपनी जहां से संभावित लीक का यहाँ पर कोई मामला बनता है कि जो पेपर आए थे वो इसी कुरियर के माध्यम से आए थे और बैंक में जमा किया गया था उसको। तो बैंक में पहुंचाने तक और जो कुरियर कंपनी जहां पर ये डाक पहुंची थी, उसके बीच में क्या वाकई में कोई लीक हुआ, वो एक अनुसंधान का शायद कहीं न कहीं जगह बनता है, जहां पर कि यूई की टीम यहां पहुंची थी। यहाँ पर बहुत ही सघनता से पूछताछ हुई। जो लोग यहाँ से डिलीवर करने गए थे उनसे पूछताछ हुई। साथ ही ये खंगालने की कोशिश यहाँ पर हुई कि वाकई में पेपर लीक का जो मामला बनता है, उसका जो जेनेसिस, उसका जो केंद्र है वो कहाँ है। क्या वो वाकई में हजारीबाग से यहाँ से क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे? लीक हजारीबाग में हुआ था, चाहे वो स्कूल से हुआ हो, कुरियर कंपनी से हुआ हो या बैंक से। लेकिन सिलसिलेवार ढंग से अगर चीज़ों को आप देखें तो बैंक में जो कुरियर कंपनी वहाँ पर क्वेश्चन पेपर पहुँचाई, डिलीवर की, बैंक में एक लॉकर में उस क्वेश्चन पेपर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ से स्कूल के पेपर को रवाना किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है, तब इस पूरे हजारीबाग में 5 सेंटर में जो कोऑर्डिनेटर का काम करते थे वो वहाँ पर पहुँचे। साथ में तमाम स्कूल के इन्वेस्टिगेटर जो थे वो वहाँ पर पहुँचे। बैंक बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में क्वेश्चन पेपर को वहाँ से रवाना किया था। साथ में सिक्योरिटी थे, कैमरा पीछे से फॉलो कर रहा था। तो वहाँ पर कोई कितना जगह बना पेपर लीक करने को लेकर वो वहाँ पर तहकीकात की गई और ये संभावना तलाशी गई। साथ ही इस कुरियर कंपनी की पूरी क्या भूमिका है, चूँकि यूई के नज़र में इस कुरियर कंपनी में 2.5 घंटे तक पूछताछ करना कई सवाल खड़ा करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हुए, जो यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए, वो वाकई में कहाँ से भेजा गया? क्या इस कुरियर कंपनी से या फिर बैंक से या स्कूल से? ये तमाम जो 3 पॉइंट हैं, यहाँ पर ईओ की टीम जब यहाँ पहुँची तो पूरे खंगालने के बाद, तीनों जगह पर पूछताछ के बाद वो रांची पहुँची। रांची में इसी कंपनी से जुड़ा एक कर्मचारी से भी पूछताछ हुई, ऐसा सूत्र बताते हैं। उसके बाद वहाँ से टीम पटना रवाना हो गई। अब जब अनुसंधान जब सामने लोगों के सामने होगा तो ये पता चल पाएगा कि ईओई की टीम जो बिहार से पहुंची थी यहाँ पर, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम, उनको वाकई में हजारीबाग में क्या लिंक मिला। क्योंकि हजारीबाग में जो चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर अरेस्टिंग तो नहीं हुई, लेकिन झारखंड के देवघर में 6 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जो कि यूजी नीट से जुड़ा हुआ मामला था। और पेपर लीक से उनके लिंक को लेकर वहाँ पे छापे पड़े थे और वो जो 6 लोग मिले हैं उसमें संदिग्ध हैं, उनकी मिलीभगत वहाँ पर सामने आई है। तो जाहिर है कि हजारीबाग में जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है, यूए की टीम को यहाँ बहुत कुछ मिला होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। नीट पेपर घोटाला मामले में यूए की टीम सबसे पहले जिस स्कूल में पहुँची, ओएसिस में, वहाँ से पूछताछ के बाद इस बैंक में पहुँची। इस बैंक में भी अधिकारियों से पूछताछ हुई। उनसे पूछा गया कि क्वेश्चन पेपर आखिर कैसे स्कूल भेजा गया, वो तमाम तरह की पूछताछ यहाँ पे हुई। बैंक के कोई भी अधिकारी यहाँ के सामने ऑफिशियल कोई बाइट नहीं देना चाहता, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ईओए की टीम यहाँ पर पूछताछ करने पहुँची थी और वो जानना चाहती थी कि जब क्वेश्चन पेपर यहाँ से डिस्पैच किया गया तब किस तरह की व्यवस्था थी। यहाँ पर जो पूरे जो हजारीबाग में सेंटर्स थे, 5 सेंटर पड़े थे, उसमें 5 सेंटर में ओएसिस के अलावा सेंट जेवियर्स कॉलेज हजारीबाग, होली क्रॉस स्कूल, ये तमाम स्कूल थे जहाँ पर कि बच्चों को एग्ज़ाम देना था। यहाँ से ही क्वेश्चन डिस्पैच किया गया था इस बैंक के लॉकर से। तब यहाँ पर जो पुलिस की टीम थी वो थी और बजाबते एक कैमरा टीम थी जो कि फॉलो कर रही थी। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर जो तमाम स्कूल को देख रहे थे और साथ में सभी स्कूल के एक इन्विजिलेटर भी यहाँ पहुँचे थे। उनको क्वेश्चन पेपर हैंडओवर किया गया था और तब ये स्कूल ले जाकर इन क्वेश्चन पेपर को बांटा गया था। अंदर में क्या पूछताछ हुई वो तो अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जो अधिकारी उनका यही कहना है कि ईओई की टीम को बैंक ने सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं और इस बैंक से ही लीड मिला था कि जो ब्लू डार्ट कंपनी है वहाँ से इस बैंक में क्वेश्चन पेपर भेजे गए थे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कड़ियाँ यहाँ पर जुड़ रही हैं। अब ईओई की टीम को यहाँ पर क्या कुछ मिला वो तो पूरे अनुसंधान बाद साफ होगा, लेकिन इस पूरे बवाले के बीच में जिस तरह से यूई जांच कर रही थी, अब इसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व हुई है। तो सीबीआई भी संभवतः जब जांच के अपने दायरे को बड़ा करेगी
तो ईए की टीम से सहयोग मांगेगी और तब फिर जांच का जब सिलसिला आगे बढ़ेगा तो वो टीम भी शायद संभवतः हजारीबाग पहुंच सकती है, क्योंकि जो लिंक जुड़े हैं बिहार का झारखंड से, उसमें हजारीबाग वो केंद्र है जहां से कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक कराए गए थे। अब यहां से कराए गए थे या नहीं कराए गए थे तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये शहर चर्चा में है। कैमरा पर्सन अमित के साथ में राजेश तोमर, न्यूज़ नेशन के लिए।